हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सीखते हैं क्या है। यहां पे कहता है कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो बनाता चलता हूं हर चीज को मैं, तभी चीज क्लियर होंगी। एस आपके पास क्या है? सैंपल स्पेस है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई सैंपल स्पेस है एस आपके पास। और कहता है ए सेट ऑफ इवेंट्स इवन ई टू ई एन इज सेड टू रिप्रेजेंट ए पार्टीशन ऑफ एस। यहां पे कहता है इवन E2, E3 और चलते चलते कहां तक? चलते चलते कहां तक? En तक। ये जितने भी इवेंट्स हैं ये आपके पार्टीशन है। किसके? सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस के क्या है? पार्टीशन है, ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और कहता है इफ द इवेंट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। अब ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, आप इनमें से कोई भी दो उठाओ और उसका इंटरसेक्शन लेके देखो फाई आएगा। पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई भी दो इवेंट उठाओ और उनका इंटरसेक्शन लेके देखो क्या आएगा? फाई। जैसे कि सपोज करो E1 इंटरसेक्शन E3 ले रहा हूं तो क्या आ रहा है? फाई। और यार E1 इंटरसेक्शन E2 लेके देखो, ये भी क्या आ रहा है? फाई। जब कुछ कॉमन ही नहीं है यार, अलग अलग है सारे, आपस में बिल्कुल अलग अलग है, तो यहां पे आप इनको क्या कह सकते हो कि इनके किसी के भी दो के इंटरसेक्शन, किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आता है। तो ये पेयर वाइज क्या है? डिसजॉइंट है। पेयर वाइज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिसजॉइंट। आगे चलता हूं, एग्जॉस्टिव। अब ये एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव बोले तो इन सब का अगर मैं यूनियन करूं तो सैंपल स्पेस मिले, और मिल रहा है यार, ध्यान से देखो, मिल रहा है सैंपल स्पेस। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 और चलते चलते यूनियन En अगर हमने किया तो अपने को ऐसी तो मिल रहा है, अपने को ऐसी तो मिल रहा है। तो यहां पे ये एग्जॉस्टिव भी है। यार ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में पूरी अच्छे से सेट होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव भी एंड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। आप इनमें से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, जीरो से बड़ी आएगी। क्यों? कि कुछ ना कुछ है और कुछ ना कुछ होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। यार P ऑफ E1 निकालना, कुछ ना कुछ है फेवरेबल अपॉन सैंपल स्पेस के केस, तो कुछ ना कुछ है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो जीरो आएगी नहीं, जीरो से बड़ी होगी। यहाँ भी कुछ ना कुछ है तो प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी, यहाँ भी कुछ ना कुछ है तो प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी, यहाँ भी कुछ ना कुछ है तो प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी होगी। यस। अब ऐसा सब होने पे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा सब होने पे जो जो चीजें मैंने आपको बताई, ऐसा सब होने पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि P ऑफ A, कोई इवेंट A है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट A है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि होगी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3 प्लस 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 P ऑफ En इंटू P ऑफ A बाई En। मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे ये भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और इसको जब एक एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, है ना। यूं कहते हैं ये सारे काम होने पे कोई A है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, सीधी सी बात है। ये सारे काम होने पे जो जो मैंने बताए पहले, उसके बाद कोई A है, ये A है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, फिर उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल डिटेल से सारी चीजें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की क्लियर हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सीख लेते हो तो इसके बाद आता है बेस थ्योरम, और वो पेपर में मिलता ही मिलता है। पेपर में 6 नंबर में मिलता है डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत आसानी से उड़ाओगे क्वेश्चन को अगर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सीख लेते हो। इसके बाद उसको बहुत अच्छे से सीख पाओगे। यस। अब यार ये फॉर्मूला डिस्कस कर लेते कैसे आया। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे A क्या होगा, तो आप ये कहोगे ना सर ये और ये और ये और ये तीनों, ये पार्ट मिला के, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ये सारे पार्ट मिला के A बनता है। यही तो कहोगे यार ये सारे पार्ट, देखो कौन सा पार्ट, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और लास्ट ये पार्ट मिला के आप कहोगे सर A बनता है जी। तो ये पार्ट क्या है अगर बात की जाए तो, ये पार्ट मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है अगर बात की जाए तो E1 इंटरसेक्शन A है नहीं, ये सारा तो E1
और ये आपका ए इधर इधर का, तो E1 इंटरसेक्शन ए है या नहीं? बिल्कुल जी, E1 इंटरसेक्शन ए। और मतलब सारे इकट्ठे कर रहे हैं ना। ये पार्ट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? E2, ये तो सारा E2 का और ए का इंटरसेक्शन, E2 का और ए का इंटरसेक्शन है, मतलब E2 इंटरसेक्शन ए। अगला मेरे प्यारे बच्चों और E3 इंटरसेक्शन ए। और मेरे प्यारे बच्चों चलते 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 क्या? EN इंटरसेक्शन ए, EN इंटरसेक्शन ए, ये लास्ट EN इंटरसेक्शन ए। अच्छा, अब मैं यार यहां पे अगर कहूं और की जगह यू तो भी चलेगा, और की जगह अगर मैं अगले स्टेप में जगह का मैं इसलिए यहीं पे लिख देता हूं, यूनियन करूं तो भी चलेगा, यूनियन करूं तो भी चलेगा, यस यूनियन करूं तो भी चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता है यूनियन करूं तो भी चलेगा। अब यहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते, प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते, मतलब P ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए यूनियन E3 इंटरसेक्शन ए, और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में यूनियन EN इंटरसेक्शन ए, ये भी तो लिखोगे, यस। अब यार इसको ओपन करना आना चाहिए, और ये है महाभारत। अब ये दिमाग खराब करेगा, सीधी सी बात, और ये दिमाग खराब नहीं करेगा अगर डिटेल से चीजें सीखोगे। मैं ये कहूं कि यार E1 इंटरसेक्शन ए और E2 इंटरसेक्शन ए में कुछ कॉमन है, ये आपका पोर्शन E1 इंटरसेक्शन ए और ये E2 इंटरसेक्शन ए, इनमें से कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे कि सर कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है मतलब कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट है ये दोनों, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड। ऐसे मैं ये कहूं यार ये छोड़ो, इनमें से आपस में इसमें से आपस में कोई भी चीज कॉमन है, अगर आपस में मैं इनमें से किसी का भी इंटरसेक्शन लेता हूं, किसी भी एक दूसरे का इंटरसेक्शन लेता हूं, इसका इसके साथ लेता हूं या इसका इसके साथ, तो क्या कॉमन आता है? तो आप ये कहोगे सर अलग अलग चीजें पड़ी है, कॉमन कैसे होगी? और कॉमन नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो चीजें हैं ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये जो है ये लिखे हुए क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और आप एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हो, अगर MN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो आप P ऑफ M यूनियन N निकालोगे तो आप ये कहोगे सर P ऑफ M प्लस P ऑफ N ही आएगा। और आपका जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो जीरो हो चुका। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों M इंटरसेक्शन N था ही, और जब अगर आप यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो M इंटरसेक्शन N की, जब कुछ है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगी? जीरो। तो यहां पे जीरो लिखोगे, मतलब जीरो लिखो चाहे मत लिखो, तो आप ये कहोगे MN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने पे ये काम होता है। ये क्लास 11 में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस P ऑफ M इंटरसेक्शन N मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कॉमन कुछ नहीं होता, जब कुछ है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन N क्या होगी? जीरो। ये आप अच्छे से जानते हो। तो यहां पे भी इसका इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इसका किसी का भी आपस में इंटरसेक्शन आना नहीं है, मतलब कि सारे प्लस प्लस वाले आने हैं, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन नहीं आने वाले। मतलब कि यहां पे क्या होगा? ये प्लस ये, सीखते जाओ, प्लस ये बहुत ही आसान है, प्लस चलते चलते प्लस ये। मेरे प्यारे बच्चों इतना फंडा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूं कुछ कट तो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कट रहा है बेटा, मैं कैमरे को इधर घुमा देता हूं हल्का सा, अब साफ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, इतना आपको समझ में आया। अगर अब मैं ये कहूं कि मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या कहता है? P ऑफ E, देखो P ऑफ A तो है ही, ये लिख लिया। तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी या कहो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A को P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1। P ऑफ E2 इंटरसेक्शन A को क्या कहता है? P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2।
और P ऑफ E3 इंटरसेक्शन A क्या होगा, P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3। और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट P ऑफ En इंटरसेक्शन A क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए P ऑफ En इंटू P ऑफ A बाई En। ये सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस की हुई है आपसे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखते हुए आप ये छाप सकते हो, और ये आपका प्रूफ है इस फॉर्मूले का। और इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, अब कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और कैसे अपने क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल डिटेल से और भी बेहतरीन तरीके से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को सीख जाओगे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को सीख गए तो एक बेस थ्योरम से यार एक क्वेश्चन आता है उसको बहुत अच्छे से बना दोगे, क्योंकि बेस थ्योरम भी आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। एक क्वेश्चन लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल डिटेल से आप क्वेश्चन को करोगे, देखना कैसे। अब यस प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल ले आया हूं, बढ़िया ढंग से सीख लो, बहुत ही काम आएगा। यहां पे कहता है ए बैग कंटेन्स 2 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट बैग में 2 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल है, और मेरे प्यारे बच्चों अनदर बैग को मैं मान रहा हूं सेकंड बैग में 6 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल। इतना आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ता हूं। वन बैग इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, वन बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। ये सब ऊपर से गया, नहीं आया समझ में, तो आएगा समझ में, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। अब जो मैं काम कर रहा हूं वो रफ काम है, रफ वर्क है, फेयर में मत करना ऐसा। आप यहां पे थोड़ा सा फील करोगे तब चीज समझ में आएगी। मैं ये फर्स्ट बैग मान लेता हूं, ये सेकंड बैग मान लेता हूं, ये फर्स्ट बैग और ये सेकंड बैग। फर्स्ट बैग को प्यारे बच्चों E1 इवेंट मान लेता हूं, सेकंड बैग को E2 इवेंट मान लेता हूं। इतना क्लियर हुआ? यस। अब कहता है इनमें से एक बैग सिलेक्ट करेंगे, बैग कर लेंगे यार सिलेक्ट, और उस सिलेक्ट बैग में से एक बॉल निकालेंगे, बॉल भी निकाल देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, मतलब कि ए होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और मेरे प्यारे बच्चों ये ए जो है ये क्या है अपना, फिलहाल बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। ए इवेंट क्या है, बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, बस ये ए होने की प्रोबेबिलिटी बतानी। ए इवेंट क्या है, बॉल प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, ए इवेंट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, बस अब सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां पे अपने को P ऑफ ए निकालना है, फॉर्मूला मैंने बताया था, P ऑफ ए निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होगा P ऑफ E1 इंटू में P ऑफ A बाई E1, दिमाग में सेट होना चाहिए फॉर्मूला, प्लस P ऑफ E2 इंटू में P ऑफ A बाई E2। और यार आगे क्यों नहीं जा रहा, जब इवेंट E1 E2 है तो En तक जाना थोड़ी ना पड़ेगा, E1 और E2 पे ही आपने को रुकना पड़ेगा, E3 पे भी नहीं जाना जब E2 तक इवेंट है। En तक क्यों जाओगे, क्लियर है ना बात? यस। तो यहाँ पे ये चीजें लेके आते हैं, ये चीजें लेके आते हैं। E1 क्या था, फर्स्ट बैग, E2 इवेंट क्या है, सेकंड बैग। तो P ऑफ E1 मतलब आपके पास यार 2 बैग है, कह रहा है ना, कि क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, वन बैग इज चूजन। तो E1 इवेंट मतलब फर्स्ट बैग चूज होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी। जब 2 बैग है तो फेवरेबल 1 बाई टोटल, 2 बैग टोटल अपॉन 2। यस, 2 बैग है यार, मैं ये कहूं फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी बताना 1/2, फेवरेबल 1, पहला बैग अपॉन में टोटल दोनों बैग, क्लियर। ऐसे ही मैं ये कहूं सेकंड बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सेकंड बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी E2 इवेंट है, E2 इवेंट क्या है, सेकंड बैग, और इसकी प्रोबेबिलिटी कहूं तो फेवरेबल अपॉन में टोटल 1/2, दोनों चीजें आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अब यार एक एक चीज, ये चीज रहेगी, ये चीज रहेगी, ये भी निकाल लाते हैं। P ऑफ A बाई E1, P ऑफ A बाई E1 का मतलब समझो, A इवेंट क्या है, बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, और A बाई E1 का मतलब फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो चुका। मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो चुका, उसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक व्हाइट बॉल बोल रहा है, फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो चुका, एक व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहां पे फर्स्ट बैग में व्हाइट 2 है, टोटल 6 है, मतलब 2/6 आंसर। यहां पे P ऑफ A बाई E1 क्या होगा, इसका आंसर P ऑफ A बाई E1 का आंसर क्या होगा, 2/6। फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो चुका, फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो चुका, उसमें से एक व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट बैग में 2 व्हाइट 4 ब्लैक, तो फेवरेबल अपॉन में टोटल ही तो आएगा। यस। अब P ऑफ A बाई E2 भी निकाल दोगे यार, P ऑफ A बाई E2 भी निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, सेकंड बैग सिलेक्ट हो चुका, उसमें से एक व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड बैग सिलेक्ट हो चुका, तो सेकंड बैग में मेरे प्यारे बच्चों 6 व्हाइट 4 ब्लैक, इसमें से एक व्हाइट कैसे निकलेगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल। यस।
अब यार कुछ भी नहीं करना, वैल्यू ला के रखो। आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट आ जाएगी। पी ऑफ E1 क्या है? 1/2। पी ऑफ A बाई E1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2/6। पी ऑफ E2 क्या है? 1/2। पी ऑफ A बाई E2 क्या है? 6/10। सोल्व कर दो बस, सोल्व कर दो बस, इसको 2 से 2 उड़ा दो। यस, 2 3 6। यस, यहां पे आपका 1/6 बचता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे बचता है 3/10। 3/10 यार एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लेता हूं तो 60 एलसीएम, 60 आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो यहां से कितना आना है आपको अच्छे से पता है, 10 आना है। यहां से कितना आना आपको अच्छे से पता है, 18 आना है। तो ये बना आपका 28/60, 28/60। कट रहा है तो काटो इसको भाई, 2 पे जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये भी 2 पे जा रहा है, 30 पे। ठीक है, तो 14/30 आया। और भी कटता है, काट दो। 7 और 15 आया, और कटता है, नहीं कटता। 7/15 आंसर। व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/15। मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप एक एग्जांपल से ही बहुत बढ़िया ढंग से सीख चुके होंगे, जो कहां पे हेल्प करेगी? बेस थ्योरम को सीखने में हेल्प करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, करना चाहिए आपको ये सीखने के बाद बेस थ्योरम बहुत हल्की पड़ जाती है, बेस थ्योरम आराम से आपको समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।